अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। आउटसोर्सिंग की जिम्मेदार खुद PDP है। हुकूमत पर आयद किए जाने वाले इल्जामात गुमराहकुन। काबीनी वजीर सकीना यट्टू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जावेद अहमद डार और नासिर असलम वानी ने इल्जामात पर PDP को किया चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का आज से 3 रोजा दौरा जम्मू कश्मीर। मुजवजा ब्लॉक लेवल इंतखाबात के इंतजामात की तैयारियों का लेंगे जायजा। बाल्टाल में आला सतही इजलास। एलजी ने की सरबराही। मुख्तलिफ वफूद से की मुलाकात। सालाना अमरनाथ यात्रा के इंतजामी उमूर पर किया तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर में कौमी पल्स पोलियो मुहिम का वजीर सेहत सकीना यट्टू ने किया इफ्तिताह। कहा 10,000 बूथ्स किए गए हैं कायम। 19 लाख बच्चों को दी जाएगी खुराक। अलखैर राजबाग को सयाहती फरोग के लिए तरक्की दी जानी चाहिए। MLA गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने दिया जोर। और अब खबरों की तफसील। सरकारी मखलूआ जायदादों पर मुबैना बैकडोर तखर्रुरात और आउटसोर्सिंग के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आयद किए जाने वाले इल्जामात को आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सख्ती के साथ खारिज किया गया। काबीनी वजीर सकीना यट्टू, वजीर महकमे ज़राअत जावेद अहमद डार, वजीर आला उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने आज श्रीनगर के SKICC में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया और इल्जामात का सख्ती के साथ रद्द किया। काबीनी वजीर सकीना यट्टू ने कहा कि आउटसोर्सिंग दरअसल PDP की देन है। सकीना यट्टू ने कहा कि NC दौरे इख्तिदार में अहलियत की बुनियाद पर तखर्रुरात अमल में लाए गए हैं। मखलूआ जायदादों पर सिर्फ JKPSC और JKSSB के जरिए इनको पुर किया गया है और पुर किया जा रहा है। सकीना यट्टू ने PDP की जानिब से NC हुकूमत पर आयद किए जाने वाले इल्जामात को गुमराहकुन और झूठ पर मबनी करार दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में BJP को लाने, खुसूसी दर्जा खत्म करवाने, रियासती दर्जा खत्म करवाने और दीगर मसाइल के लिए PDP को असल जिम्मेदार ठहराया। और हमने अभी यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि पब्लिक सर्विस को रेफर नहीं किए जा रहे हैं, आउटसोर्स पे लगाए जा रहे हैं। मुझे उनकी अकल पे तरस आता है। इतने बड़े ओहदे पे रह चुके हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की एक लाइल्मियत की अगर बात करेंगे, बात करना ये मेरे ख्याल से दुख की बात है और कुछ नहीं कह सकते, और लोगों को गुमराह करने की बात है। आप जाइए, जितने भी GMCs हमारे पास हैं, वहां सफाई कर्मचारी लगे हैं, हमारे बच्चे लगे हैं। आप देखिए वो कैसे लगे हैं, किसने लगाए हैं, किस टाइम पे लगाए हैं। एक तो आप कहते हैं हम बच्चों के हमदर्द हैं। आपकी वजह से आउटसोर्स की तबाही, ये बीमारी हमारे जम्मू कश्मीर में आई है। आप मुझे बताओ, जो पढ़ा लिखा जवान होगा, जो पढ़ी लिखी मेरी बहन होगी, PhD होगी, MA होगी, वो क्या हॉस्पिटल में सफाई के लिए कर्मचारी लगेगी? तैयार नहीं होते हैं। क्वालिफाइड बच्चे बेचारे, उनके साथ जुल्म हो रहा है, ओवर एज हो रहा है। और आपके टाइम पे जो बोर्ड्स की हालत थी, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की, वो तो इतनी खराब थी, कोई रिक्रूटमेंट होती नहीं थी बोर्ड के जरिए। जो आपने किए हैं बैकडोर अपॉइंटमेंट्स किए हैं। तो ये मैं कहना चाहती हूँ आउटसोर्स के बारे में। आउटसोर्स कोई परमानेंट मुलाजिम नहीं जाता है। जो भी परमानेंट मुलाजिम होता है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट से अप्रूवल आती है, पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं, उनको आप परमानेंट पोस्ट कहा जा सकता है। और ये जो आउटसोर्स हैं, उनके पास ना कोई पेंशन है, ना कोई, ये हेड जो चेंज हुआ है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये एक सर्कुलर है, ये हेड जब चेंज हुआ है, कब हुआ है, इसको आप देखिए। ये इन्हीं मोहतरमा जो मैडम जी हैं, उन्हीं के एज चीफ मिनिस्ट्री के दौरान हुआ है। ये आप देख लीजिए, ये सर्कुलर भी आप कर लीजिए।
ये सर्कुलर है 23/2/2018 का, 23/2/2018। ये आप देख लीजिए। इससे पहले जब 15 में इन्होंने किया है, तब जस्ट मेन ऑर्डर जो है वो 15 में आया है इन्हीं की गवर्नमेंट के दौरान। 25,000, 26,000 लोगों को गुमराह करने की बात है। एक तो आपने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे तो सही में वाकई में मुझे अपने नौजवानों के लिए रोना आता है। आपने उनकी नौकरियां खत्म करी हैं। आज हमारे नौजवान ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। आपने उनके लिए सारे रास्ते बंद किए हैं। अपने जज्बाती नारों की वजह से आपने कहा जम्मू कश्मीर में कोई हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाएगा, उसकी वजह से हमारा स्टेट चला गया। आपने स्टेट के टुकड़े करवाए, 370 आपने खत्म करवाया, 35A आपने खत्म करवाया, यहाँ की नौकरियां आपने खत्म करवाई। बैंक में कितने सारे लोग लगे हैं, वो आज ACB में केस है। ये मैं भी नाम नहीं पढ़ना चाहती हूँ। ये सारे जितने भी पीर बरादरी हैं वो इसमें दर्ज है। जितने भी हमारे पीर मोहतरम उनके रिश्तेदारान हैं वो सारे इसमें दर्ज है। और आज KIE की अगर बात करें, आज वो कहती है मैंने निकाल दिया। किसको निकाल दिया आपने? केस तो आज ACB में चल रहा है। आप मेहरबानी करके, हम इस ब्लेम गेम पे नहीं जाना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं, हमारी कोशिश है हमारा नौजवान आगे बढ़े, वो ड्रग्स का शिकार ना हो सके। वज़ीर महकमे ज़राअत जम्मू कश्मीर जावेद अहमद डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए PDP के इल्ज़ामात को एकसर मुस्तरद किया। उन्होंने PDP को अपने दौरे इख्तिदार से मुताल्लिक़ पूछे जाने वाले सवालात का जवाब देने और ख़ुद का मुहासिबा करने पर जोर दिया। यूनिवर्सिटीज़ में तक़र्रुरात से मुताल्लिक़ सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कोई रास्त रोल नहीं होता। रिश्तेदारों को मुलाजिमत फराहम करने के इल्ज़ामात को उन्होंने मुज़क्का खैस करार दिया। वो एक ऑटोनॉमस डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है, उसमें सरकारी तौर कोई मुदाखलत नहीं होती है। उनका रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो बेशक उनका अपना होता है। सालों जो यूनिवर्सिटीज में लोग लगे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, रजिस्ट्रार लगते हैं, या जो बाकी ओहदों पर लगते हैं, बाकी पोस्टों पर लगते हैं, वो रिक्रूटमेंट एजेंसियां वहां खुद प्रोसेस में होती है। उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, ना हमारे वो कंट्रोल में होता है। उसका एक जनरल काउंसिल होता है जो उसकी इंटरव्यूज जो प्रोसीजर्स को देखते हैं। बाकी उसमें कोई हमारा कोई जाती रोल होता ही नहीं। तो ये गलत फहमी है, ये गलत कहा जाता है। अब चूंकि वो मेरा रिश्तेदार, इससे पहले आप देखिए पिछले 2 साल में कितनी रिक्रूटमेंट हुई है यूनिवर्सिटीज में। 2 साल का आप निकाल लिया और देखिए कितनी रिक्रूटमेंट हुई है डिफरेंट पोस्टों के लिए। अब चूंकि मेरा रिश्तेदार कोई आया उसमें है तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, अपनों को नहीं, उनको भी हक बनता है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कल को कहीं मेरा रिश्तेदार IAS ऑफिसर बन गया तो जावेद साहब ने उसकी सिफारिश की है, कल KS बनेगा तो जावेद साहब उसकी सिफारिश करता है। वैसे तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार जो है कैसे पोस्टों पे काम कर रहे हैं, तो सबको मैंने सिफारिश की है। तो ये कंसेप्ट जो है गलत है और मिसरीडिंग है, इससे लोगों को खबरदार होना चाहिए। अभी ये आपको बता दूं मैं, उसके लिए बाज़ाब्ता केस हुआ और उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है। वो इन्वेस्टिगेशन कब तक तकमील तक पहुंची है नहीं पहुंची है, वो आप बेस्ट जज, वो आप खुद कर सकते हो। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने बैकडोर तक़र्रुरात के इल्ज़ामात पर PDP को चैलेंज किया कि वह सबूत पेश करे। उन्होंने कहा कि सरकारी रोजगार पॉलिसी से मुताल्लिक़ गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। नासिर असलम वानी ने कहा कि तक़र्रुरात और आउटसोर्सिंग बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ मामलात हैं। जो उनको खदशात हैं कि हमने कोई बैकडोर एंट्री की है, हम उनको वाज़ा तौर पे चैलेंज देना चाहते हैं कि अगर एक भी उनको कहीं से सबूत के साथ मिले कि गवर्नमेंट ने कोई रिक्रूटमेंट की हो, पहले ये भी समझना चाहिए और उनको तो ज्यादा समझना चाहिए क्योंकि ये उन्हीं की देन है। रिक्रूटमेंट और आउटसोर्सिंग ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। रिक्रूटमेंट एक, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा, एक बाज़ाब्ता ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। जो आउटसोर्सिंग का मामला है, ये ओवर एंड अबव द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ एनी डिपार्टमेंट जिन लोगों को लिया जाता है। जैसे कि एक मिसाल है, मान लीजिए आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में एक जगह पे एक टेक्नीशियन हो एक्सरे के लिए और आपको एक और मशीन वहां इंस्टॉल्ड हो और आपको पेशेंट की जो है कैपेसिटी जो है, जो फुटफॉल है वो बढ़ रहा है, तो उस सूरत में जो लोकल वहां का जो सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल हो या CMO हो,
वो आउटसोर्सिंग के लिए तब तक किसी टेक्नीशियन को ले सकता है जब तक उसकी रिक्रूटमेंट हो जाए, क्योंकि आप उस मशीन को और पेशेंट को तब तक इंतजार नहीं करा सकते। इसी तरह अगर आपका सीजन हो, आपको एग्रीकल्चर का सीजन लेना हो और आपको कहीं प्लांटेशन करनी हो, उस वक्त आप वेट नहीं कर सकते जब तक रेगुलर प्रोसेस हो जाए। वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और वो उसी के साथ उनका जो है सर्विस पीरियड भी खत्म होता है। दे आर नॉट अ रेगुलर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। Having said that, there is not any example that they can say with proof कि हमने कहीं से कोई बैकडोर की हो। ये एजेंसियां बाज़ाब्ता जन पोर्टल से आती हैं, एक ट्रांसपेरेंट मेथड के जरिए आती है, उसमें हमको कोई दो राय नहीं है, एक टेंडर प्रोसेस के जरिए आती है। और ये हमको जो विरासत में मिली है, इसमें सारी जो है वो उसी पॉलिसी की है जो पीडीपी सरकार ने और महबूबा मुफ्ती की सरकार ने 2015 और 18 के दरमियान की है, और उसका आगे जो रिन्यूअल होता है या उसकी कंटिन्यूटी है वही है। जहां तक उनको खदशात हैं किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार 3 रोजा दौरे जम्मू कश्मीर के तहत आज श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर के शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर संजीव वर्मा, डिप्टी कमिश्नर बडगाम अत्थर आमिर खान व दीगर आला सिविल अहदेदारों ने इनका खैर मकदम किया। ज्ञानेश कुमार अपने 3 रोजा सरकारी दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में मुजवजा ब्लॉक लेवल इंतखाबात के लिए किए जाने वाले इंतजामात की तैयारियों का जायजा लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर इलेक्टोरल अहदेदारों के बशमूल BLO से भी मुलाकात करेंगे। ख्याल रहे जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहले के तहत SIR का अमल भी शुरू किया जाएगा। दूसरे मरहले की तकमील के बाद मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में इसका आगाज किया जाएगा, ताहम इसका हतमी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज बालटाल और पहलगाम बेस कैंप में एक आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम दी। 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा से मुतालिक उन्होंने समाजी तंजीमों, अवामी नुमाइंदों, मजहबी रहनुमाओं, सिविल इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अहदेदारों से बातचीत की और मुनक्कदा प्रोग्राम को मुखातब भी किया। यात्रा के लिए किए जाने वाले इंतजामी उमूर और इसमें इश्तराक से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है अमरनाथ यात्रा का आगाज 3 जुलाई से होगा और 28 अगस्त को इसका इख्तिताम होगा। जम्मू कश्मीर में यात्रा के लिए वसीतर सिविल व सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, रिलीजियस लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टी के MLAs, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था हर साल की तरह, और संवाद काफ़ी अच्छा रहा। सबने यात्रा की सफलता में सहयोग देने का भरोसा दिया है। प्रशासन और श्राइन बोर्ड, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर के इंतजाम भी बेहतर किए हैं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूं कि वे आएं, और यहाँ के लोग भी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं, प्रशासन भी मुस्तैद है। थैंक यू। वज़ीर सेहत सकीना यट्टू ने आज पल्स पोलियो मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में मुल्क की दीगर रियासतों के बशमूल आज से 5 बरस से कम उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो खुराक देने के लिए 10,000 से ज़ायद मराकिज़ कायम किए गए हैं। तकरीबन 19 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इस मौके पर सकीना यट्टू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुहिम के तहत 10,000 से ज़ायद पोलियो बूथ्स कायम किए गए हैं। पोलियो खुराक फराहम करने वाली मोबाइल टीमें घर घर पहुंचकर बच्चों को पोलियो खुराक फराहम करेंगे। उन्होंने माँ बाप और सरपरस्तों पर जोर दिया कि वो पोलियो से अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए पोलियो ड्रॉप्स अपने बच्चों को जरूर फराहम करें। आज स्टार्ट हुआ है 10,000 के करीब जो ये बूथ्स है डिपार्टमेंट ने मुकर्रर किए हैं, ताकि हर एक जो बच्चा है 0 से 5 तक उसको ये ड्रॉप्स मिले और वो उन खतरनाक बीमारियों से बच पाए जो बीमारियां उसको ड्रॉप्स ना मिलने की वजह से लगती है। और सरकार ने पूरी जो डिपार्टमेंट है उसने पूरी तैयारी की है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो लगभग 18 लाख के करीब लोगों को जो कवर करना है वो इंशाल्लाह पूरे जो माँ बाप है अपने बच्चों को लाएंगे और उनको ये पल्स पोलियो ड्रॉप्स जो है दिलवाएंगे, ताकि उनकी लाइफ जो है आगे सेफ रहे। शुक्रिया।
काबीनी वजीर सकीना यट्टू ने आज लेसो डीएशपुरा का दौरा किया। यहां उन्होंने लेसो जीबी वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इस मौके पर इफ्तिताही जलसे को मुखातब करते हुए मुकामी अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए पाबंद अहद है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कादिसानी डॉक्टर फारूक साहब, नौजवान कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मरहूम शहीद वली मोहम्मद इत्तू साहब, जीत हमारी नसरी दिलवत नसरी, जीत हमारी जीत हमारी जीत हमारी जीत हमारी जीत हमारी। शुक्रिया तो मसले मसाइल नलनाग चाडोरा में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से फेरोज कल्चरल फोरम बडीपुरा में 2 रोज़ा थिएटर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने अंजाम दिया। इस कॉन्फ्रेंस को कश्मीरी फनकारों ने मुखातब किया। थिएटर और अदब व सकाफत से दिलचस्पी रखने वालों की बड़ी तादाद ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का आगाज गनी नबी यट्टू ने अपने खिताब से किया। शेख हनीफ का लिखा हुआ ड्रामा पेश किया गया। दूसरे इजलास की सरबराही एम अमीन भट्ट ने अंजाम दी। हमें खुशी है कि ये कॉन्फ्रेंस हमारे इलाके में मुनक़द की गई है। नलनाग के मशहूर सेहत अफ़ज़ा मकामात के पास यहाँ के लोगों का जोश खरोश भी आपने देखा, जिन्होंने इसमें शिरकत की है। जो इस इलाके के नवनिहाल हमारे अदीब हैं, शोरा हैं, दानिश्वर भी हैं, जिन्होंने इसमें शिरकत की है। खुदा करे कि ये जो मुंतज़मीन है इस कॉन्फ्रेंस के, उनका मुदाव मकसद पूरा हो और उनको इसमें कामयाबी हासिल हो। सर, अभी कश्मीरी जुबान की बात की, कश्मीरी जुबान और थिएटर को रिवाइव करने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ मदद की जाएगी? नहीं, हम तो जो काम तो इन्हीं को कर रहे हैं जिनको आपने यहाँ पर देखा है। इन्हीं के जो मशवरे हैं उन पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे और हमारे हाथ में जो कुछ भी होगा इस सिलसिले में हम वो करेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा, मैंने यहाँ पर अनाउंस किया है कि हम इस इलाके में एक बड़ा कल्चरल सेंटर कायम करेंगे, जहाँ पर उनके लिए बाइज़्ज़त तरीके से बैठने के लिए जगह का इंतज़ाम हो। ये वहाँ पर बैठेंगे, बाकी सहूलियात वहाँ पर होंगी, हम इनको मैसर करेंगे। और भी जहाँ जहाँ इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम इनकी मदद हर वक्त हर लम्हा करने के लिए तैयार हैं। वादी कश्मीर के मारूफ व मशहूर सयाहती मकाम ही नहीं बल्कि जन्नत नज़ीर कश्मीर में कई एक ऐसे मकामात भी हैं जो कुदरती माहौलियात के हसीन नज़ारों से मुज़य्यन हैं, जिन्हें सयाहती मकामात की फहरिस्त में शामिल करते हुए इन्हें तरक्की देने की ज़रूरत है। NC लीडर व MLA राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज से बात करते हुए कहा है कि हल्का राजपुरा भी एक खूबसूरत मकाम है जहाँ सयाहती फ़रोग़ के वसी तर मौक़े हैं। हमारे साथ है राजपुरा असम्बली हल्के के MLA गुलामुद्दीन मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहते हैं, जो आपका हल्का राजपुरा है और यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत से काम अभी हो रहे हैं, लेकिन टूरिज्म सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत, जिसके लिए काम किया जा रहा है, लेकिन आप बताएं एज MLA आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, संगरवनी बेल्ट को टूरिज्म के नक्शे पर, सिर्फ टूरिज्म के नक्शे पर नहीं लाना है बल्कि वहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनानी है। इसके लिए मैंने वहाँ लोगों से इलेक्शन के दौरान भी वादा किया और मेरा एक ख्वाब भी है कि ये जो वहाँ हमारा संगरवनी बेल्ट है हमारे जिला पुलवामा में बहुत खूबसूरत इलाका है, उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की अहम जरूरत है। और इससे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने से न सिर्फ यहाँ पुलवामा जिला के लोगों को यहाँ जो कश्मीर के सूबा के लोगों को फायदा पहुंचेगा, बल्कि जो लोग वहाँ लोकल रहते हैं,
जिनकी बेशतर आबादी शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक रखती है, उनको काफी फायदा उससे पहुंचने वाला है। और मेरी गुजारिश भी है उस इलाके के लोगों को, क्योंकि अभी भी वहाँ लोकल टूरिज्म वहाँ तो जाता है, वहाँ बैठने के लिए जाता है, वो दिन भर वहाँ घूम कर आते हैं। तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि जो उनकी ट्रेडिशनल वहाँ खान पान है, चाहे इसमें नमकीन चाय है, चाहे मक्की की रोटी है, उसका वहाँ इंतजाम रखे, ताकि टूरिस्ट ज्यादातर से ज्यादा वहां आ जाए, वो मक्की की रोटी के लिए और नमकीन चाय पीने के लिए, और दूसरा कहवा के लिए, और दूसरा वहां उनकी एक तो उनको रोजगार इससे मुहैया हो जाएगा वहां के लोगों को, और दूसरा इससे टूरिज्म का जो फ्लो है, जो लोकल टूरिस्ट है वो ज्यादातर वहां जाएंगे और ज्यादातर वहां वो नमकीन चाय और जो मक्की की रोटी खाने के लिए जाएंगे। और दूसरी बात, जो डेवलपमेंट की बात आपने की है, बशर्ते एमएलए, चूंकि मैंने उनसे वादा भी किया है, इस वक्त अगर आप देखोगे कि इस वक्त एक डीपीआर वहां बन रहा है, जो नमलन का मैदान हमने पिछले साल खुला छोड़ा था, जहां इतना रश था कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वहां लोग आ रहे थे, उसका नमलन के मैदान में वहां उसको डेवलप करने के लिए और कैफेटेरिया बनाने के लिए, वहां बाथरूम बनाने के लिए करीबन 1 करोड़ रुपया उमर अब्दुल्ला साहब ने, चूंकि वो टूरिज्म मिनिस्टर भी है, उसके लिए छोड़ा है, और उसके लिए डीपीआर भी बन रहा है, वहां डेवलपमेंट हो जाएगी। और जो हट वहां बने हुए हैं, दूसरे में लगभग आज उन पर काम शुरू हो जाएगा, और महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर वो भी खुले छोड़े। एज एमएलए आप बहुत काम करना चाहते हैं। दूसरा, जो आपने लोगों को एक मशवरा दिया है कि वहां पे वो अपने इलाके की जो चीज है, जैसे नमकीन चाय, जैसे मक्की की रोटी, कश्मीरी कहवा और साथ साथ लस्सी, तो क्या मानते हैं कि जब लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो और ज्यादा जो है टूरिज्म के नक्शे पे ये स्पॉट्स आ सकते हैं? इससे तो एक तो लोगों को आमदनी मिल जाएगी, जब वो नमकीन की चाय रखेंगे, मक्की की रोटी रखेंगे, लस्सी रखेंगे, और जो उनके वो जो कहवा रखेंगे वहाँ, एक तो उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। दूसरा, जो टूरिस्ट वहाँ दूर से आ जाएगा, एक तो उसको खाने पीने के लिए वह जगह मिले, वो जो चीजें मिलेगी, और दूसरा उनकी जो नमकीन चाय, मक्की की रोटी, लस्सी वो मशहूर हो जाएगी, क्योंकि वहां सिर्फ कश्मीर, पुलवामा से या अनंतनाग से लोग देखने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि दूर दराज इलाकों से भी लोग वहां आएंगे। एक तो वो मशहूर हो जाएगी, दूसरा उनको रोजगार भी मिलेगा, और तीसरा जो टूरिस्टों का फ्लो है वो इससे बढ़ जाएगा। मीर साहब, बात करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू। सुरनकोट में शाहनवाज चौधरी ने कांग्रेस की छतरौन की गूंज मुहिम का आगाज करते हुए तलबा के हुकूक, शफाफ इम्तिहानी जो है सिस्टम के निफाज पर जोर दिया। स्टूडेंट्स के हकूक़ के लिए ये मूवमेंट जो है शुरू की, और कोटा में लाखों की रैली को एड्रेस किया और देश को एक विजन दिया कि एजुकेशन निज़ाम जो है आज मुल्क का, वो रिजेक्शन सिस्टम बन चुका है, सिलेक्शन सिस्टम नहीं रहा है, इसको बदलने की ज़रूरत है। जिस तरीके से नीट का एग्ज़ाम जो है पिछले दिनों लीक हुआ पूरे मुल्क में, और 21 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर दिए, जो हमारा फ्यूचर था, हमारा मुस्तकबिल था, और पिछले कई सालों से 65% जो है सुसाइड जो है वो बढ़ गया है। 65% जो है वो सुसाइड बच्चों में जो है बढ़ गया है, इसी स्ट्रेस की वजह से जो पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। 15 स्टेट्स जहां पे भाजपा का सरकार है, पिछले 5 साल में 42 बार से ज़्यादा पेपर लीक हुए। जम्मू कश्मीर में भी हमारे कई पेपर लीक हुए। तो ये पूरा निज़ाम जो है उसको बदलने की ज़रूरत है। आज हमने यहाँ जो है राहुल गांधी जी की जो विजन की स्पीच है, जो उन्होंने मूवमेंट शुरू किया, उसको दिखाया एलईडी पे। यहाँ सुरनकोट में सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो है वो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। रजौरी से जो है हमारे एक्स मिनिस्टर शबीर खान साहब जो हमारे ऑब्जर्वर भी हैं पहुँच के, वो भी खसूसी इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आए, वो शामिल हुए, और यहाँ बच्चों ने जो है उस विजन को समझा और उस मूवमेंट के साथ बच्चे जुड़े हैं। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी पूरे मुल्क में सड़कों पर है। जब तक हम इस एजुकेशन के निज़ाम को नहीं बदलेंगे, और हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करें, प्राइम मिनिस्टर उसको सैक करें, क्योंकि ये पेपर लीक की जिम्मेदारी सीधी उन पर जाती है। उधर पुलवामा में भी आज पल्स पोलियो मुहिम का आगाज़ हुआ। ACR पुलवामा शहबाज अहमद, CMO डॉक्टर तहमीना जमील और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल गनी डार की मौजूदगी में ज़िला अस्पताल पुलवामा में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। कि जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और हमारी CMO मैडम की इंस्ट्रक्शन की नाते हमने यहाँ से एक प्रोग्राम किक स्टार्ट हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरे दिन
इन बच्चों को ये पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे और साथ साथ में पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। हमारा अमला बिल्कुल तैयार है यहाँ, और मैसेज रहेगी कि जो भी 5 साल से कम के बच्चे हैं, सारे पेरेंट्स उन बच्चों को नज़दीकी पोलियो स्टेशन पिलाए। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की विसिनिटी में जो पढ़ते हैं बच्चे, तो उनके 5 साल के तक जो ये बच्चे आते हैं इसमें हमारे हर जगह बूथ्स हमने लगे हैं। लगभग 500 के बूथ्स लगे हुए हैं और 2000 हमारे वर्कर्स हैं जो ये इसमें हिस्सा लेंगे। बाकी जितने भी हमारे ट्रांजिट पॉइंट्स है, जहाँ हमारे रेलवे स्टेशन आता है या बस स्टॉप आता है या हमारे हार्ड टू रीच एरियाज हैं, हम हर जगह हमने बूथ रखे हुए हैं। आज और कल का दिन हमारा यह स्पेशल डे है। पल्स पोलियो जो कैंपेन है उसका आज यहाँ पर हमने जो कैंप था उसका इनॉग्रेशन आज किया। तो कुछ दूसरी जानिब जम्मू में भी यानी पल्स पोलियो मुहिम का आगाज़ हुआ और बड़ी तादाद में कम सिन बच्चों को पल्स पोलियो खुराक पिलाई गई। इसी दौरान जम्मू में बीजेपी सरबराह सत शर्मा ने पल्स पोलियो मुहिम में हिस्सा लिया। और आज आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। आउटसोर्सिंग की जिम्मेदार खुद पीडीपी है। हुकूमत पर आयद किए जाने वाले इल्जामात गुमराहकुन। काबीनी वजीर सकीना यट्टू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जावेद अहमद डार और नासिर असलम वानी ने इल्जामात पर पीडीपी को किया चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का आज से 3 रोजा दौरा जम्मू कश्मीर। मुजवजा ब्लॉक लेवल इंतखाबात के इंतजामात की तैयारियों का लेंगे जायजा। बाल्टाल में आला सतही इजलास। एलजी ने की सरबराही। मुख्तलिफ वफूद से की मुलाकात। सालाना अमरनाथ की यात्रा के इंतजामी उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर में कौमी पल्स पोलियो मुहिम का वजीर सेहत सकीना यट्टू ने किया इफ्तिताह। कहा 10,000 बूथ्स किए गए हैं कायम। 19 लाख बच्चों को दी जाएगी खुराक। राजबाग को सयाहती फरोग के लिए तरक्की दी जानी चाहिए। एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने दिया जोर। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह।